क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें से आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। दो क्वेश्चन है ए बी। आज इस वीडियो में आप देखेंगे दोनों का सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इफ हिज एज 40 ईयर हेंस विल बिकम इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ व्हाट हिज एज वाज 32 ईयर अगो। बड़े कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखिए कैसे इसको हम लोग करेंगे, आसान अप्रोच। इसका सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन। इतना सा बात समझ में आता है कि प्रेजेंट एज आपको फाइंड करना है। तो सपोज कर लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इक्वल टू एक्स। सपोज कर लिए। अब क्या कह रहा है, इफ हिज एज 40 ईयर हैंस। हैंस का मतलब होता है बाद, यानी आज से 40 ईयर आफ्टर क्या होगा, हैंस उसी को कहते हैं। दैट मीन्स एज ऑफ मैन आफ्टर 40 ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आफ्टर है तो x प्लस 40। फिर क्या कर रहा है, विल बिकम इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ व्हाट हिज एज वाज 32 ईयर अगो। यानी एज ऑफ मैन अगो मतलब प्रेजेंट से अगो कह रहा है। 32 ईयर अगो दैट मीन्स प्रेजेंट एज के बाद 40 लेना है, और 32 ईयर अगो किससे अगो, तो प्रेजेंट से अगो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बिफोर, उसको हम लोग बोलेंगे मैन एज बिफोर, या फिर अगो 50 ईयर अगो, सॉरी 32 ईयर अगो। क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 32। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिज एज 40 ईयर हैंस मतलब 40 ईयर जो बाद था उसका एज, तो ये था। ओके बच्चों, इज इक्वल टू दैट मीन्स इक्वल द स्क्वायर ऑफ व्हाट हिज एज 32 ईयर अगो। तो 32 ईयर जो अगो था, 32 ईयर अगो क्या था, इतना था, इसके स्क्वायर के इक्वल है। बस यही क्वेश्चन था। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस नहीं प्लस 40 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको स्प्लिट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 32 2 जा 64। दैट मीन्स हम राइट लिखेंगे 64x माइनस 32 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1024। ओके बच्चों, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जब हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 1024 और हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 40 इक्वल टू 0। इट मीन्स हो गया एक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस हो जाएगा माइनस 65x, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस 40 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 984। देख रहे हैं ये 984 हो जाएगा। ओके बच्चों, इक्वल टू 0। अब आप देखिए 984 है, फर्स्ट एंड लास्ट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 984 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में शिफ्ट करेंगे। 4 हो जाएगा 9 2, फिर 4 से 2 4 6 2 से 12 3। अब देखिए ये किससे होगा, 3 से होगा। कैसे जानेंगे, इसका डिजिट को सम करेंगे, वो 3 से डिवीजन होता है तो 3 से कटता है, तो 4 1 हो गया। अब आप देखिए शुरू से, यही देखिए 41 है, यही से ग्रुप अगर हम बना लेते हैं, देख लेते हैं 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 41। देखिए दोनों को जब सब करेंगे
तो 65 हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ प्लस है तो दोनों को प्लस करने पर मिलेगा, और साइन आप निगेटिव सबसे पहले ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 41x प्लस 984 इक्वल टू 0। अब डिसाइड कीजिए, दोनों का साइन सेम है तो ऐड होगा तो 64 होगा, माइनस माइनस प्लस, यही सही है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x को कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा x माइनस 24 और माइनस 41x, और यहाँ माइनस हो जाएगा कितना 24 इक्वल टू 0। दैट इज जब आप इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 41 होगा एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, ये हो गया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या होगा 41 होगा। 24 इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 32 ईयर अगो। अगर आप 24 को लेते हैं तो इससे अगर अगो आएंगे तो 32 जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बॉर्न नहीं होगा कोई बेबी तो वह 0 ईयर का होगा और उससे निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। यानी सिंपल सी बात है कि कोई एज निगेटिव में कैसे हो सकता है। 24 से आप अगर अगो जाएंगे 32 ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 41 ही इसका क्या होगा, ओनली वन आंसर होगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग जल्दी से देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों 10 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है मिसेस टंडन हैज 2 सन। सही बात है, हम दो हमारे दो, तो इसको 2 सन है। चलिए कह रहा है सन वन बीइंग एग्जैक्टली 1 ईयर ओल्डर देन अदर। क्या कह रहा है बच्चों, उसके 2 सन है, बीइंग एग्जैक्टली 1 ईयर ओल्डर देन अदर। तो एक बच्चे का एज सपोज कर लेते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट सन, क्योंकि सन का बात है चाइल्ड तो है नहीं, सन इक्वल टू एक्स, तो एज ऑफ सेकेंड सन इक्वल टू क्या होगा, कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 ईयर ओल्डर है, दैट मीन्स x प्लस 1 ईयर है। ओके बच्चों, अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एट प्रेजेंट हर एज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हर सन। क्या कह रहा है फिर से समझे, एट प्रेजेंट हर एज मतलब क्या हो गया, ये हो गया मिसेस टंडन का एज क्या है, कह रहा है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी स्क्वायर करके जब उसको सम करेंगे किसको, एज ऑफ हर सन। कह रहा है एट प्रेजेंट हर एज, यानी प्रेजेंट एज तो एज ऑफ टंडन, मिसेस टंडन है तो मिसेस टंडन इक्वल टू क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट हर एज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एजेस ऑफ हर सन, यानी स्क्वायर ऑफ द एजेस ऑफ सन का सम है, यही कह रहा है। इस ये टंडन का एज है। फिर से देखिए कह रहा है हर एज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर, किसका स्क्वायर, तो हर सन, यानी 2 सन है, उसका एज का स्क्वायर का सम कौन क्या है, वो है मिसेस टंडन का एज है। अब क्या करा बच्चों, कह रहा इफ 4 ईयर हैंस हर एज मतलब मिसेस टंडन का एज क्या हो जाएगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, ये हुआ 4 ईयर हैंस मिसेस टंडन का एज। अब क्या कहा बिकम्स 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स हो जाता है तो बिकम्स है तो इक्वल दे देंगे एज ऑफ इल्डर सन। इल्डर सन क्या है बच्चों, x प्लस 4, लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग 4 ईयर हैंस का, इसलिए x प्लस 4 नहीं लिख के क्या करेंगे x प्लस 1, और इसमें फिर से 4 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये बात समझ गए, ये एज है प्रेजेंट एज, और यहाँ कहा है कि 4 ईयर हैंस, इसलिए ये एल्डर का एज और उसमें 4 ईयर हैंस कर दिए, प्लस कर दिए। अब क्या कह रहा है
4 ईयर हैंस इल्डरसन से क्या है बच्चों 5 टाइम्स है, यानी ये जो है ना ये 5 टाइम्स है, तो इक्वल कब होगा जब इसको हम लोग 5 टाइम्स कर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, आप मेरा हर एक वीडियो को देखेंगे तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और ये होगा 5 × 5 25। अब हम लोग देखेंगे 2x स्क्वायर और ये हो गया प्लस 2x प्लस, और इधर लेते आएंगे तो माइनस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 2x स्क्वायर और ये हो गया बच्चों माइनस 3x और माइनस 20 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से कॉमन नहीं हो रहा है, इसको जब आप स्प्लिट करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके तो 40 हो जाएगा, और ये तो इजी है 8 5 जा हो जाएगा और 3 आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ डिसाइड करेंगे, छोटे वाले में प्लस करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2x, तो 2x कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचा x माइनस 4 बच जाएगा। ओके बच्चों, और इसमें भी हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे प्लस 5 तो हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 5 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 5/2 एंड 4। तो एज है बच्चों तो ये नहीं लेंगे तो हमारा एज क्या हो जाएगा 4। अब क्या कह रहा है प्रेजेंट एज हर सन, यानी सन्स का तो फर्स्ट सन क्या है बच्चों, फर्स्ट सन का एज हो जाएगा x यानी 4 और सेकेंड सन का क्या एज हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। यही दो आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, एट ए पार्टी ईच चाइल्ड गिव्स ए गिफ्ट, एक गिफ्ट देना है एक बच्चे को, यही कह रहा है ईच चाइल्ड गिव्स ए गिफ्ट टू द रेस्ट। ओके बच्चों, ये हो गया, कह रहा देयर वेर 132 गिफ्ट गिवन एट ए पार्टी, यानी इस पार्टी में टोटल गिफ्ट कितना दिया गया है 132 दिया गया है गिफ्ट। तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ चाइल्ड। अब देखिए एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको सॉल्व कर भी लेंगे तो आपको ये रटा हुआ जैसा लगेगा कि क्यों हम ऐसा क्यों सपोज कर लेते हैं, ये आपका कंफ्यूजन रह ही जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए खड़ा बना के रखा हूं, आप लोगों को इसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पार्टी में सबसे पहले 3 चाइल्ड है, यहाँ पूछा है द नंबर ऑफ चाइल्ड, तो हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे 11 नंबर का, तो हम लोग यहाँ सपोज करेंगे जो पूछे उसी को सपोज करते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू x, ये सपोज करेंगे, बट अभी इसको छोड़ दीजिए। ओके, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम सपोज कर लिए x नहीं, हमारे पास 3 चिल्ड्रन है। ओके बच्चों, अब देखिए इसको गिफ्ट देना है, तो इसको हम लोग गिफ्ट देने के लिए एक टेबल पे बिठा दीजिए। यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3 चाइल्ड है और इसको हम बिठा दिए। अब चलिए पहले वाले को मैंने कहा गिफ्ट दीजिए, देखिए ये क्या कर रहा है, इसको गिफ्ट देगा और इसको गिफ्ट देगा। तो बोले ये अगर फर्स्ट वाला 2 को गिफ्ट देगा तो कितना गिफ्ट दिया, तो नंबर ऑफ गिफ्ट पहले देख लीजिए क्या हो गया, नंबर ऑफ गिफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ गिफ्ट इक्वल टू हो गया 2। अगर पहला वाला देगा तो 2 गिफ्ट दिया दूसरे को और कुछ नहीं। तो कह रहा है कि ईच चिल्ड्रन गिव्स ए गिफ्ट, हर एक बच्चा गिफ्ट देता है किसको, द रेस्ट, बचे हुए को। तो चलिए पहला बच्चा गिफ्ट दे दिया, कितना गिफ्ट दिया पहला स्टूडेंट, देखिए 2 को गिफ्ट दिया, तो नंबर ऑफ गिफ्ट कितना हो गया 2।
अब इसका बारी आया, इसके हाथ में गिफ्ट है, तो ये कितने को देगा? दूसरा स्टूडेंट भी देगा अपने बचे हुए को, तो 1 को देगा और 3 को देगा, तो ये भी कितना गिफ्ट देगा बच्चों? 2 दिया। अब इसका भी काम खत्म। ओके, अब आया तीसरे का बारी, इन्होंने भी गिफ्ट उठाया और अपने बचे हुए 2 को क्या किया? गिफ्ट दे दिया। अब ये भी कितना गिफ्ट दिया? 2। ओके बच्चों, तो आप देखिए अब इसका भी बारी खत्म और सभी ने गिफ्ट एक दूसरे को दे दिया, तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट कितना होता है? 6। एक पैटर्न हम देखेंगे और आप ध्यान दीजिए, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास अब 3 नहीं, अब कितने हैं स्टूडेंट? अगर हम लोग 4 स्टूडेंट का बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? हम 4 को बैठा देते हैं, 1 2 3 और 4। अब फर्स्ट का बारी है, ये किसी को गिफ्ट देगा तो 1 2 3, बचे हुए 3 को गिफ्ट देगा। तो फिर से हम लोग अगर नंबर ऑफ गिफ्ट, अगर 3 का बात था तो ये हुआ, अगर 4 स्टूडेंट का बात होगा तो नंबर ऑफ गिफ्ट क्या होगा? देखिए ये उठाएगा गिफ्ट, इसको इसको और इसको 3 गिफ्ट देगा, पहले का काम खत्म। फिर दूसरे नंबर का बारी आएगा, ये भी 1 को देगा, 4 को देगा और 3 को देगा, यानी ये भी क्या करेगा? 3 गिफ्ट देगा। फिर 3 का बारी आएगा तो ये भी बच्चे 3 को गिफ्ट देगा, यानी ये भी 3 गिफ्ट देगा, इसका भी बारी खत्म हो गया। फिर चौथे का बारी आया, ये भी 3 गिफ्ट देगा, देखिए 1 को देगा, 2 को देगा और 3 को देगा, यानी इसका भी बारी क्या हो गया? 3 हो गया। अब जब इसको आप ऐड करेंगे तो 3 3 6 और ये हो जाएगा कितना बच्चों? 12। अब आप एक पैटर्न को डेवलप कर पा रहे हैं कि ये देखिए जितना क्या है ये बच्चों, ये 3 स्टूडेंट था तो 3 से 2 का पेयर बनता है, 3 से किसका पेयर बनता है? 2 का पेयर बनता है, यानी हम ये कह सकते हैं 3 × 2 बनता है और ये हो जाता है 6। तो गिफ्ट का नंबर ऐसे ही निकलता है जब रेस्ट को गिफ्ट देना हो। देखिए यहाँ क्या है बच्चों? 4, यानी जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 होगा तो उससे एक कम कितने? 4 है ना, 3 बाद में मिलता है, यानी हम क्या कहेंगे? 4 × 3 होता है, तब जाके 12 होता है। यानी ये क्या है बच्चों? ये 4, ये है हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये क्या है? हमारा नंबर ऑफ गिफ्ट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ गिफ्ट को मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट निकलता है। दैट मींस देखिए हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन सपोज कर लिए कि क्या है? x। हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? कह रहा है कि नंबर ऑफ गिफ्ट, तो नंबर ऑफ गिफ्ट इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा? 132। आप जान गए हैं कि नंबर ऑफ गिफ्ट इक्वल टू होता है जो ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलिए या फिर चाइल्ड बोलिए, उससे एक कम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है? 4, तो उससे एक कम से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट निकलता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट है वो, दैट मींस ये टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट निकलता कैसे है? x × x + 1 से। 1 से नहीं, x - 1 से। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनटू क्या है? उससे एक कम वाले से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ गिफ्ट निकलता है। तो नंबर ऑफ गिफ्ट दिया हुआ तो 132, तो हम x अगर चिल्ड्रन है तो उससे एक कम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ गिफ्ट हो जाएगा। आप ये बिल्कुल समझ गए हैं, ये रेस्ट स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट है कि एक स्टूडेंट अगर रेस्ट स्टूडेंट को गिफ्ट देता है तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट कैसा निकालेंगे, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर से एक बार वीडियो को बैक कीजिए और आप देखिए, आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो आप चुटकी में इसको सॉल्व करते हैं। ओवरऑल ये कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन x हो तो नंबर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उससे एक कम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो रेस्ट कहे x है तो रेस्ट क्या हो जाएगा? x - 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर हो जाएगा। ये हुआ बेवकूफ वाला बात, और ये जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ये था बिल्कुल 110% राइट कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? x² - x, और इसको राइट साइड से लेफ्ट लाएंगे
इक्वल टू 0। अब फर्स्ट एंड लास्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 132 का। 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 66, फिर 2 से हो जाएगा 33, फिर 3 से क्या हो जाएगा 11। अब आप देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि इसके लिए माइनस है तो बीच वाला टर्म माइनस करने से ही आएगा। तो चलिए ग्रुप बनाते हैं। देखिए ये वाला 2 इधर लग गया, क्रॉस में 66 इधर रखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 64, जो बीच वाला टर्म नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। फिर दूसरा ले लेंगे 4, तो इधर लेना पड़ेगा क्रॉस में 33, इसको भी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच वाला नहीं होगा, इसीलिए ये नहीं होगा। फिर हम लोग लेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो पहला ग्रुप अगर 12 बनाएंगे यहाँ तक में तो बचा हुआ क्या हो जाएगा 11, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा। अब ये दो ग्रुप बन गया क्या 11 और 12। तो इसको पहले माइनस के साथ लिख देंगे, x² माइनस 12x माइनस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0। ये सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को सिखाया है। और आप हमें कमेंट करें क्या ऐसा आप कॉन्सेप्ट जानते थे कि हम इसको आसानी से इस तरह ग्रुपिंग कर लेंगे। हर एक वीडियो में मैंने ये समझाने का प्रयास किया है। आई डोंट नो कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट जान रहे थे या नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट किया है हाल ही फिलहाल में, इसीलिए आप इसे कह सकते हैं कि ये राज एजुकेशन और राज सर के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। हम नहीं जानते हैं कि ये और कोई टीचर बताते हैं या नहीं, बट ये मैंने खुद से क्रिएट किया है और ये हर जगह फॉलो होता है। ओके बच्चों, मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, है ना। चलिए इसको देख रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को माइनस में लाना है तो छोटे वाले में प्लस होगा, तब इसको जब सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस में आ जाएगा। बस हो गया, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। x माइनस 12 हो गया और प्लस यहाँ 11 ले लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। तो x का 2 वैल्यू आया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रफ है इधर और ये इधर कॉन्सेप्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। ओके बच्चों, आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, आप पसंद कर रहे हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ हो गया x इक्वल टू -1 11 एंड x इक्वल टू हो गया 12। अब आप बच्चों नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव में तो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इसको आप ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे। जिस तरह से 11 नंबर में भी एक न्यू कॉन्सेप्ट था, यहाँ भी रो और कॉलम वाले क्वेश्चन को करने का एक नया कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को फिर से सिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा है 780 स्टूडेंट्स स्टैंड इन ए रोज एंड कॉलम। इतना बात कह रहा है, रो और कॉलम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो रो पहले आप देखिए, ये रो है ओके बच्चों, और ये कॉलम है। ओके, रो और कॉलम में स्टूडेंट बैठा हुआ है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। कह रहा है ईच रो हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ईच रो हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास रो ये 1 रो 2 रो 3 रो 4 रोज इस तरह से दिया हुआ है, तो अगर आपके पास ये रो है, अगर ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है, तो अगर यहां कह रहा है ईच रो हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो अगर आपका रो 4 है तो इस पे 4 स्टूडेंट है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4 रो है तो 4 स्टूडेंट बैठा है। यदि 5 रो होगा तो 5 स्टूडेंट बैठेंगे। 6 रोज होंगे तो 6 स्टूडेंट ईच, यानी 6 स्टूडेंट उस पर बैठेगा।
यही कॉन्सेप्ट है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज क्या है, x है, तो x स्टूडेंट बैठेगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। समझ रहे हैं? सेम वही कॉन्सेप्ट यहां भी है। ईच कॉलम हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ कॉलम x है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कॉलम में क्या होगा, x ही होगा। यही कह रहा है कॉन्सेप्ट। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट each row is 4 more than the number of rows, यानी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है रो में उससे 4 ज्यादा है नंबर ऑफ रोज। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। तो से लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल टू x। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहां कह रहा है नंबर ऑफ रो। इस दोनों का रिलेशन में 4 मोर का लफड़ा है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, इन ईच रो इज 4 मोर है, ये ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है, 4 कम है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, तो बच्चों बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, इसलिए आपको वीडियो इडिटेबल लगता होगा कि कट कट के आपको वीडियो मिल रहा होगा, रेगुलर नहीं मिल रहा होगा। आप देखते होंगे जब वीडियो आप वॉच कर रहे होते होंगे। तो यही प्रॉब्लम है कि कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आते रहता है। आपको मैंने बताया कि सब्जी ले लो, बैगन ले लो, क्योंकि मेरे पास देख रहे हैं अभी तक मैंने माइक भी नहीं खरीदा है। नॉइस कैंसिलेशन माइक अगर हम खरीदेंगे तो फिर ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप हमारी भावनाओं को समझें। ज़रूरत को भी पूरा करने के लिए हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो आप हमें सब्सक्राइबर बढ़ा के दें। आप अपने दोस्तों को, परिवार में सबको बोलें कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ओके बच्चों, आप समझिए। तो यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो एंड कॉलम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 780। ओके बच्चों, अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ मैंने यहाँ भी रो लिया, यहाँ भी रो लिया, यहाँ रो और कॉलम ले लिया और यहाँ दिया हुआ है और पूछा भी रो है, ये क्या लग रहा है। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम रो बनाते हैं तो ऑटोमेटिक ये कॉलम बन जाता है। देखिए ये हुआ कॉलम और ये हुआ रो। रूलिंग कॉपी देखें तो ऐसे ऐसे हाथ जाएगा रूलिंग कॉपी में, दैट इज रो। और रो जब बनाए तो ऑटोमेटिक कॉलम भी बन गया, इसलिए यहाँ रो और कॉलम लिखा है और ये कुछ भी नहीं है। खत्म हो गया। यानी यहाँ सिर्फ रो का ही बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, मोर देन रो, रो का कॉलम से कंपेयर ही नहीं किया इसको, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, यही आपको मैंने बताया कि इनटू करने पर हमारा नंबर निकलता है। यहाँ देखिए मैंने समझाया है कि ये दोनों को इनटू करेंगे तो टोटल नंबर निकलता है। ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x और x माइनस 4 इसको क्या कर दिए, इनटू कर दिए, ये हो गया 780। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड लेते आएंगे तो 180 माइनस ये हो गया 0। अब आप लोगों को यही तो प्रॉब्लम है यहाँ कि 780 इतना बड़ा हो जाता है अगर कोई नंबर, तो आप उसको स्प्लिट नहीं कर पाते हैं, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का वाला मेथड है। तो आप लोग फिर क्या लगाने लगते हैं, b इक्वल टू, मतलब हम लोग निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला से d का लफड़ा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, हमारा 780 क्या आएगा। आप इसको बारी से फिर से एक बार समझिए,
हमको लग रहा है कि आप लोग फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो ये आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि आप फर्स्ट सेकंड वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो हम फिर से एक बार समझा रहे हैं 780 को कैसे स्प्लिट करते हैं हम लोग। चलिए इसको एक बार और आज सीखते हैं, क्योंकि ये 780 बहुत बड़ा टर्म आया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 780 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 से हो जाएगा 390, फिर 2 से हो जाएगा 90, ये हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर हो जाएगा 3 से ये हो जाएगा 65, फिर हो जाएगा 5 से 30, यही होगा इसका फैक्टराइजेशन। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया है कि इसमें अगर यहाँ माइनस है तो दो टर्म ऐसा लेंगे जो माइनस करने पर बीच वाला है। यानी हम पहला ये देखिए, पहला 2 लेते हैं, ऊपर से ग्रुपिंग करते हैं, 2 लेंगे तो इसके क्रॉस वाला 90, और ये माइनस करने पर तो होगा ही नहीं बीच वाला, इस दो टर्म को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, इसीलिए ये गलत हो गया। फिर अब 2 ले लिया, अब यहाँ लेंगे तो 2 2 जा 4 लेंगे और इसके क्रॉस में लेंगे 195, इसको भी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच वाला टर्म 4x जो है वो कभी नहीं आएगा। तो फिर हम लोग यहाँ से 3 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 ले लेंगे, तो हम लोगों को 65 लेना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हुआ 4। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 12 5 जा, ये भी नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसमें ऐसा करेंगे ताकि ये हमारा क्या हो जाए 4 हो जाए। तो चलिए यहां से हम लोग अगर इसको ये देखिए, अगर हम लोग इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना हो गया बच्चों, इससे भी नहीं होगा। तो यानी ये हमारा ग्रुप इसमें नहीं बन रहा है। जब इस तरह नहीं बने तो हम लोग इस तरह ट्राई करेंगे। देखिए इसका ग्रुप बना लीजिए और इसका ग्रुप बनाइए, देखिए क्या हो रहा है। ये हो गया बच्चों 6 5 जा कितना हो गया 30 और दूसरा हो गया 13 2 जा कितना हो गया 26। देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो रहा है बच्चों 4 हो रहा है। तो ये दो ग्रुप हमारा इस तरह से बन जाता है और ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों, उसको माइनस के साथ हम लिख देंगे, क्या हो गया x² -30x और -26x और माइनस हो जाएगा 780। बस यही है। अब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये माइनस में होना चाहिए, तो छोटा वाला में प्लस कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। दैट इज x कॉमन लेंगे तो x -30 प्लस 26 कॉमन ले लेंगे। यहाँ फिर दिमाग नहीं लगाएंगे ये डिवाइड करने में, यही वाला टर्म रिपीट होता है हमेशा। x -30 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पर हम लोग जब निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा उसको देखिए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू हो जाएगा -26 एंड दूसरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 30, तो ये 30 हो गया। तो ये नंबर ऑफ रोज है तो माइनस वाला लेंगे नहीं, तो यही हमको पूछा गया था नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो x ही तो है, दैट इज x ही तो आंसर है, आंसर ही तो हमारा x है। यही हो गया हमारा आंसर। 13 का 1 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ए नंबर का देखिए आप क्या है, कह रहा है द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 25। तो चलिए पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है हमारा हाइपोटेनस जो है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर का है। और क्या है देखिए, कह रहा है एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, यानी कह रहा है कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ 56। और क्या कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए इसमें ये तो हाइपोटेनस जो होता है बच्चों वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो या तो स्मॉलेस्ट ये होगा अदरवाइज क्या होगा ये होगा। दैट मीन्स हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट स्मॉलेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, हम लोग सपोज कर लिए x। अब आप देखिए क्या दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है,
तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आप इस तरह लिखेंगे इक्वल टू दिया हुआ पेरीमीटर 56। तो पेरीमीटर हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, तो सम ऑफ थ्री साइड्स आर नोन एज पेरीमीटर, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, एक को x माना है और अदर साइड हम लोगों को पता नहीं तो अदर साइड ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और एक साइड दिया हुआ है AC, तो पेरीमीटर दिया है मेरा 25 इक्वल टू 56 हो जाएगा। तो अदर साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अदर साइड इक्वल टू हो गया 56 माइनस 25 माइनस x। ओके बच्चों, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इट इज 31 माइनस x सेंटीमीटर, ये क्या हो गया हमारा थर्ड साइड, अदर साइड हो गया 56 माइनस 25 इज 31 माइनस x, ये हो गया एक साइड। अब आप देखिए हमारे पास तीनों साइड पता चल गया, सपोज कर लेते हैं कि कोई एक साइड को मैंने x सपोज किया तो उससे हम लोगों का अदर साइड निकल गया 31 माइनस x, 31 माइनस x, और एक साइड दिया हुआ है हमारा 25। इस तरह से आप पेरीमीटर दिया हुआ हो और दो साइड अगर हम लोग सपोज कर लिए तो थर्ड साइड भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या अदर साइड लिख सकते हैं या फिर इसको थर्ड साइड कर सकते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे निकालूंगा। चुप रहेगी, भगा देंगे उधर बाहर। बाबू प्लीज चुप हो जाओ। लो अब देखते हैं बच्चों, आप यहां तक इसको भी मिटा देते हैं। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या कहता है बच्चों, वहां अगर एबीसी का बात करें तो लॉन्गेस्ट साइड AC का स्क्वायर, अब ABC में मत पढ़िए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो H हमारा है 25, यानी 25 का स्क्वायर इक्वल टू, किसी एक साइड को P सपोज कर लेते हैं तो इसको X सपोज कर लिए। अदर साइड क्या है बच्चों, ये है 31 माइनस x, तो अदर साइड को 31 माइनस x का होल स्क्वायर कर लिए। ओके, चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 961 माइनस 2ab, देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 31 टू जा 62, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट 62x प्लस x स्क्वायर, यही ना। अब चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 62x रह जाएगा, और आप इधर देखेंगे तो प्लस 961 माइनस हो जाएगा 625 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 62x, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, ये 11 में 5 गया तो 6, और यहाँ हो गया 5 तो 3 और ये 3, क्या हो गया बच्चों 336, सही है। ओके बच्चों, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे इवन नंबर है, तो इससे 2 को क्या करेंगे ले लेंगे और वो कैंसिल भी हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 31x और हो जाएगा ये 168 यानी 168 इक्वल टू 0। अब हम लोग इस टर्म को क्या करेंगे, यह माइनस में दिया हुआ है नहीं, यह प्लस में दिया हुआ है। ओके बच्चों, चलिए 168 सबसे आसान तरीका एलसीएम लेना, 8 4 फिर 2 से 4 2 से 21 3 से 7। अब बारी बारी से हम लोगों को क्या करना है, देखिए बार बार मैं बार कह रहा हूँ आप लोगों को 168 है और इसमें प्लस है, तो हम लोगों को दो टर्म जो करना है बीच वाले को वो प्लस करके आएगा। चलिए 2 को रखेंगे तो दूसरा टर्म क्या होगा बच्चों, इसके क्रॉस में 84,
नहीं लेना है। फिर 2 टू जब 4 लेंगे तो 4 के बाद 42 लेना है। देखिए होता है क्या, नहीं 31, और दोनों को सम करके ही होना चाहिए, नहीं होगा। फिर यहाँ से 8 लेंगे तो 8 होगा तो 21 हो जाएगा। 8 जब लेंगे तो 21 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर 8 नहीं लेके 8 3 जा 24 और 7, देखिए ये हो गया। दोनों को जब सम करेंगे इसी से यहाँ तक 8 यहाँ 24 हो गया, ये ग्रुप आपका 24 बना रहा है और 7 अकेला बच रहा है। दोनों को जब सम करेंगे तो क्या हो गया 31। ये कैसे जाने कि सम करके होगा, तो देखिए इसी में सम किया हुआ है। ओके बच्चों, यहाँ प्लस का साइन है तो इसीलिए सम करके होगा। चलिए हमारे पास टर्म आ गया। पहले दोनों को माइनस के साथ लिखते हैं, तो चलिए माइनस के साथ लिख लेते हैं। क्या हो गया, -24x -7x प्लस 168 इक्वल टू 0। क्या हो गया, x को कॉमन ले लेंगे, x -24, फिर -7 को कॉमन ले लेंगे तो x -24 इक्वल टू 0। तो चलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ये इस बच्ची को, बहुत बदमाश बच्ची है, देख रहे हैं, ये भी पढ़ा रही है आप लोगों को, आप लोग एंजॉय कीजिए। x -24 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू मेरा हो गया 7 एंड x इक्वल टू मेरा 24। x का 2 वैल्यू आया है। अब स्मॉलेस्ट साइड पूछ रहा है आप लोगों को, तो चलिए स्मॉलेस्ट, अब उसके नीचे लिखेंगे स्मॉलेस्ट, ये लाइन लिखेंगे स्मॉलेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू x, और यही आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 7। आप कहेंगे कि 24 होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए पहले अगर हम 7 लेते हैं तो अदर साइड क्या होगा, पहले ये चेक कर लेंगे। अदर साइड को चेक कर लीजिए। अदर साइड मेरा 31 माइनस x है, तो 31 माइनस x दैट इज 7 इक्वल टू 24। तो एक साइड को अगर आप 7 सपोज करते हैं तो दूसरा 24 आएगा। अगर आप 24 को लेते हैं तो 7 आएगा, यानी आपको स्मॉलेस्ट साइड पूछा है तो आपको छोटा वाला ही लेना पड़ेगा, यानी ये नहीं लेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ 7 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों 13 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आप जल्दी से देख लीजिए। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए कह रहा है, ठीक, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन वन साइड। यही कह रहा है बच्चों। दैट मीन्स पहले हम साइड को सपोज तो कर लें, तो क्या हो जाएगा, लेट फर्स्ट साइड इसको सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट साइड ऑफ ए, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू x। अब क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड जो है ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, दैट मीन्स लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, x प्लस 4 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है बच्चों, वन साइड एंड 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन अदर साइड, यानी ये जो है बच्चों अदर साइड जो है उससे वो 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है। 2 सेंटीमीटर लॉन्गर कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये तो लॉन्गेस्ट साइड है ही, तो यानी हम लोग अगर हम लोग थर्ड साइड सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको देखिए, थर्ड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 2 हो जाएगा। अब आप फिर से इसको समझ लीजिए क्या है ये पूरा क्या लफड़ा है इसमें, ये देखिए कह रहा है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड
ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन वन साइड। तो वन साइड x था, उससे 4 सेंटीमीटर लॉन्गर यानी प्लस करके ले लिए। ये लॉन्गेस्ट है, तो इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। क्लियर हो गया? फिर क्या कह रहा है, ये लॉन्गेस्ट साइड जो है ना बच्चों, वो 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन अदर साइड। तो अदर मतलब क्या हो, 1 और 2 ले लिया, अदर मतलब थर्ड साइड होगा, उससे 2 सेंटीमीटर ये लॉन्गर है। दैट मीन्स इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस कर दिया तो यहाँ x प्लस 2 हो गया। इससे जब आप 2 लॉन्गर करेंगे यानी प्लस करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। और यही तो है यहाँ पे 4। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जिससे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। किसे करेंगे सॉल्व, इसको देखिए। अब हम लोग लगाएंगे बाय पाइथागोरस। क्या लगाएंगे बच्चों, बाय लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में देखिए, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ 2 अदर साइड्स होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो आप अगर फॉर्मूला में यहाँ पे देखेंगे, अगर फिगर करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 4, और कोई भी एक साइड को x प्लस 2 कर लेंगे और ये हो जाएगा x। ओके, दैट मीन्स हम लोगों को लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर यानी x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। अब कुछ नहीं रहा इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी से आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8x हो जाएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ 2ab दैट मीन्स 4x और प्लस 4, ये हो गया बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि ये देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उस तरफ में क्या बच जाएगा, देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये प्लस होगा, ये वाला रखिए। इसको राइट साइड से, इसको राइट साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 8x और माइनस 16 इक्वल टू 0। इससे हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर और ये देखिए माइनस 4x, इस दोनों को सॉल्व करेंगे और माइनस 12 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक। इसको हम लोग 4 है तो यहाँ 4 लाना है, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा। दैट मीन्स लिखते हैं हम लोग बच्चों, उसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, पहले माइनस में ही लिख लेंगे 2x और माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस 4 चाहिए, तो छोटे वाला में जब प्लस का साइन रहेगा तो हमारा माइनस 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आ जाएगा। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 और प्लस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 2 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहां से हो जाएगा x का वैल्यू माइनस 2 एंड 6, ये एंड 6, तो ये हो गया माइनस 2 एंड 6। और अब देखिए क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल x, तो निगेटिव में तो होगा नहीं, तो इस फिर आप दोबारा लास्ट में यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या गया था, देखिए यहाँ पे फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, x प्लस 4 यानी 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया बच्चों आपका आंसर, ये क्या है 10 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे सी नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर का सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर 4x 2x माइनस 1 और 4x प्लस 1 सेंटीमीटर फॉर्म एन इक्वेशन। ये साइड दिया हुआ है आपको 1 2 और 3, तो अब आप इसमें डिसाइड कर लेंगे, x का वैल्यू 1 पुट करके भी देख सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि x इक्वल टू क्या है 1, तो बच्चों पहला साइड हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी 4
दूसरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 1। ओके, और लास्ट क्या हो जाएगा 4x है तो 4 इंटू 1 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। सॉरी वहाँ प्लस 1 है इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा 4x प्लस वो लॉन्गेस्ट साइड है, दैट मीन्स हम लोग 4x प्लस 1 रखेंगे। अब जो अदर टू साइड्स है उसको हम कभी भी कहीं भी रख सकते हैं। तो ये 4x रख दिया मैंने और ये हो गया 2x माइनस, इतना तो आप समझ गए। अब क्या कह रहा है कि फॉर्म एन इक्वेशन, यानी आपको ये कहा जा रहा है कि आप इक्वेशन बना के दिखाइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन में लिखेंगे, यहाँ लेट करने का कोई जरूरत है नहीं। गिवन h यानी हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो गया बच्चों x प्लस 1 और फिर बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू कुछ भी मान लेंगे। तो यहाँ हम लोग माने हैं 2x माइनस 1 और हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हम लोग अगर फिगर को देखेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाएंगे। आप ABC में नहीं पढ़े तो आप फिगर भी नहीं बनाइए और डायरेक्ट इसी तरह से लिखेंगे H स्क्वायर, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ABC सपोज करने का कोई काम नहीं है। ओके बच्चों, तो चलिए प्लस क्या है मेरा 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल। चलिए तो 16x स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 2ab यही रहेगा। तो 4 टू जा 8x हो जाएगा बच्चों, मैंने डायरेक्ट लिखा 8x प्लस 1 इक्वल टू, देखिए 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस ये 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab यानी 2 और a देखिए क्या है 2x और 1 है यानी 2 टू जा 4x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों 4x और प्लस 1। ओके, यही रहा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 16x स्क्वायर और 16x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब राइट साइड में क्या है बच्चों, राइट साइड में है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में कर लेंगे तो माइनस 8x और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ आप देखिए 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 12x, तो माइनस 12x एंड ये क्या हो गया बच्चा, देखिए 1 और ये 1 कैंसिल हो रहा है तो कुछ नहीं बचा, इतना ही बचा इक्वल टू 0। यहाँ से आप 4x को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इससे x का 0 वैल्यू आएगा, जो पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है, आप देख रहे हैं, लेकिन नहीं पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप अगर 0 लेते हैं तो ये 4x क्या हो जाएगा 0, यानी ये 0 पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू जब 3 हो गया तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चों, हमसे क्या पूछा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर के पहले तीनों साइड चाहिए, तो चलिए आप नीचे लिखेंगे, इसके बाद यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, ये हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू दिस इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 3 प्लस 1 यानी 13 सेंटीमीटर पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 3, ये क्या हो गया बच्चों 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4x यानी 4 इंटू 3 यानी हो गया 12 सेंटीमीटर। इतना हो गया, ये लिख लिया होंगे आप।
उसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए ये रहा। नाउ क्या पूछा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, तीनों साइड का सम हो जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दैट इज 13 प्लस 5 प्लस 12, यानी ये हो गया कितना, 30 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। 14 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैन ए रेक्टेंगुलर फिगर। अब आपको रेक्टेंगुलर फिगर ऑफ एरिया 6300 दिया हुआ है, यानी सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट जानेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन था और ये 3 क्वेश्चन रेक्टेंगल बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग सोच लेंगे कि ये रेक्टेंगल है बच्चों, रेक्टेंगल है। अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। रेक्टेंगल में आप जानते हैं क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। तो चलिए क्या कह रहा है, देखिए एरिया दिया हुआ है आपको 6300, ये क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। अब क्या लेंथ और ब्रेथ के बारे में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ब्रेथ इज 20 लेस देन द लेंथ, यानी आपको ये सपोज करना पड़ेगा। चलिए ए नंबर में क्या सपोज करेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर इक्वल टू एक्स। ओके बच्चों, मैंने मान लिया कि लेंथ क्या है, एक्स है, और ब्रेथ के बारे में क्या बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर इक्वल टू क्या कह रहा है, 20 लेस देन द लेंथ। तो लेंथ जितना है उससे 20 लेस है, तो 20 लेस कर दिए। ओके बच्चों, अब क्या रहा है, इफ सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। और आपको पहले दिया हुआ है क्या, एरिया। तो बच्चों याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आप लोगों को। अगर आपके पास एरिया या फिर पेरीमीटर दिया हुआ हो तो पहले उसी का फॉर्मूला लगा के हम लोग फाइंड करते हैं कुछ भी। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6300 दिया हुआ है। तो चलिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 6300। ओके बच्चों, तो लेंथ हमारा क्या है, देखिए x है, और ब्रेथ क्या है, x माइनस 20 है, इक्वल टू हो गया हमारा 6300। ओके, दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और इसको इधर लाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 6300 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब आपको यही तो कंफ्यूजन होता है कि इतना 6300 को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप कि इसका हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेंगे। चलिए 2 से ये हो जाएगा हमारा 3250, नहीं 3150 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1575 हो जाएगा बच्चों। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अब 3 से करेंगे, तो 3 5 जा 2 3 जा और 5, ये हो जाएगा बच्चों। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 से अगेन हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, ये देखिए 17 5 हो जाएगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 5 से करेंगे, तो 5 3 जा और 5 5 जा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं, इधर से बनाते हैं, 7 5 जा 35, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, ये 70।
ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास और इसमें लेंथ ब्रेथ है, तो क्या कह रहा है, लेंथ इज 3 मीटर मोर, दैट मीन्स अगर ब्रेथ को हम लोग x सपोज करेंगे तो लेंथ क्या है, 3 मीटर मोर है। यही कह रहा है क्वेश्चन, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इक्वल टू x। तो लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया एंड पेरीमीटर आर इक्वल, दोनों क्या है, एरिया और पेरीमीटर इक्वल है। सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी दैट इज एक्स प्लस 3 हो जाएगा। फिर पेरीमीटर निकाल लेंगे हम लोग, तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज 2 इंटू एल है x और b है 3, वही भावनाओं को समझिए। लेंथ क्या है हमारा x प्लस 3 और ब्रेथ क्या है x है। चलिए इसको जब सॉल्व हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4x प्लस 6। देखिए 2x हो जाएगा, 2 टू जा 4x और 3 टू जा 6, यही हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर, इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, ये जो हमारा एरिया है, एरिया को सॉल्व कर लीजिए, एरिया को भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू पेरीमीटर दैट मीन्स 4x प्लस 6। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, 6 है तो ये तो इजी वे में हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। डिसाइड ये करना है कि माइनस में चाहिए तो स्मॉलर में क्या देना पड़ेगा, प्लस का साइन देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2, इधर क्या कॉमन ले लीजिए, इधर 3 कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2। अब देखिए ये ब्रेथ है तो माइनस 2 तो नहीं ले पाएंगे, तो अब इस जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इक्वल टू x इक्वल टू क्या लिखेंगे 3। ये हमारा लास्ट लाइन होगा, ये लास्ट लाइन होगा। अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इक्वल टू x प्लस 3 दैट मीन्स 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मैंने कहा है आप लोगों को कि वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सबसे आसान हो जाएगा अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं। तो आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड किसी के भी हो, आप हमारे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टाइल से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं अब लास्ट सी नंबर क्वेश्चन। आप हमारे चैनल पर अगर अभी तक नए हैं, जल्द नए आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपका ये फर्ज है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए यूं ही जल्दी जल्दी वीडियो ला सकें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है उसको भी देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन सी, द लेंथ ऑफ एन पैरेलल ऑफ ए ट्रेपेजियम। तो बच्चों ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, आप ये सब जाने, ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, रोम्बस किसको कहते हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है, काइट क्या होते हैं, ये सब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप हमें कमेंट करें अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन है तो मैं उसको द बेस्ट वे में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जल्दी से इसको याद रख सकते हैं। तो अभी हम ट्रेपेजियम को देखते हैं भी हैं, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, ये इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स,
आर पैरेलल होता है, यानी ये जो एरो का साइन है ये पैरेलल को दिखाता है, और इसका जो ये ऑब्लिक लाइन है ये वाला, ये पैरेलल नहीं होता है, यानी ये नॉन पैरेलल लाइन है, और इक्वल भी हो या ना हो उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेपेजियम। अब देखिए क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 2x एंड 3x - 1। अगर आप फिगर बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये दिमाग लगाना चाहिए कि 2x मीन्स हो गया 2 × 1, पुट कर लेंगे अपने मन से ही 1 दैट इज 2, और 3x - 1 यानी 3 × 1 - 1 दैट इज क्या हो गया बच्चों, ये भी हो गया 2। लेकिन देखिए इक्वल हो गया तो थोड़ा सा 2 भी पुट करके देख लेते हैं, तो 2 2 जा यहाँ हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 - 1 यानी 5। दैट मीन्स ये जो हमारा है 3x - 1 ये ग्रेटर है, ग्रेटर वाला नीचे लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा 3x - 1 और ये हो जाएगा 2x। अगर आप फिगर बनाते हैं तो आपको ये ट्राई करके, और अगर डिनोट करते हैं तो इस तरह से डिनोट करेंगे, अदरवाइज फिगर का यहाँ कोई भी काम नहीं है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ओके। बट अगर आप अपना 100% देना चाहते हैं किसी भी पेपर में को सॉल्व करने के टाइम में, तो आप इस तरह से ट्रायल मेथड से, हमेशा मैं बताया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। चलिए फिर से देखते हैं, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर दिस यानी 2x एंड 3x - 1, तो ये दोनों मैंने लिख दिया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, ये क्या है बच्चों, ये पैरेलल का शॉर्ट में लिखा है मैंने, पैरेलल साइड इज x + 1, यानी इसके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके बच्चों। ये दिया है हमारे पास x + 1, क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है x + 1। आप कहेंगे यहीं से क्यों, हाँ क्योंकि ये ऐसे ही लेना चाहिए, ट्रायंगल बन जाता है, ये भी क्या है x + 1 है। सब कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 28, ओके, तो कह रहा है स्मॉलर ऑफ द 2 पैरेलल साइड, पैरेलल साइड में छोटे वाले को फाइंड करना है। ये भी डिसाइड करना जरूरी था कि यही 2x स्मॉलर है, ये भी जानना था। चलिए हम लोग सब गिवन में लिखते हैं क्योंकि यहाँ लेट तो करना है नहीं। गिवन स्मॉलर साइड, ये कैसे जाने ये भी आप समझ गए हैं, स्मॉलर साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इक्वल टू x, सॉरी 2x गिवन है, और ग्रेटर साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इक्वल टू 3x - 1। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों, यही क्या है, इसके बीच का लेंथ है, या फिर हम लोग उसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं या फिर हाइट बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग हाइट बोलते हैं, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू दिया हुआ है मेरा x + 1। तो चलिए आप ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला तो जान जाइए पहले, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू बच्चों होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड या फिर हाइट, यही होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। एरिया है हमारे पास 28, यहाँ देखिए 28 है, और 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड यही है बच्चों 2x + 3x - 1, सम कर लिए इनटू एल्टीट्यूड मतलब x + 1, यही हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 56 इक्वल टू, इसको करेंगे तो 5x - 1 इंटू x + 1, ओके। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, 56 को रहने दीजिए, 5 × x तो 5x² + 5x - x - 1, इट मीन ये हो गया 5x² - 4x नहीं +4x हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर, और राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -57 इक्वल टू 0।
अब यही हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट एंड लास्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 57 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और ये 28। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या होगा, ये देखिए ये 3 से हो जाएगा 9 और 5, अगेन 5 से 5 1 जा 5 9। तो देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे तो देखिए दो ग्रुप बनाएंगे इधर से इधर, ये 15 और 19 का ग्रुप बन रहा है, घबराने का कोई बात नहीं है। तो चलिए इसको कहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैंने मिटा दिया। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये भी मिटा दिए मैंने, ये हो गया क्या बच्चों 5x² माइनस क्या था 15x माइनस 19x माइनस 57 इक्वल टू 0। अब डिसाइड कर लेंगे हम लोग, बड़े वाले में प्लस देंगे तो यहाँ प्लस 4x आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो चलिए क्या ले लेंगे, यहाँ 5x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, अगेन 19 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 19 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 19 इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 19/5। ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता है। अगेन क्या हो जाएगा एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 3। तो ये हमारा वैल्यू होगा x इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, फाइंड द स्मॉलर ऑफ 2 पैरेलल सर्किट। 2 पैरेलल सर्किट में स्मॉलर से पूछा गया है। तो इसके बाद आप ये लैंग्वेज लिखेंगे स्मॉलर, इसको भी मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। 2x दैट मींस 2 × 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। तो आप हमारे चैनल से इसीलिए जुड़े कि आपको सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं यही बताएं।